गुरुभ्यो नमः। कुछ साल पहले फ्रेंच और रशियन साइंटिस्ट ने बहुत बड़े-बड़े गड्ढे उनको कुछ पाए गए, जिनको क्रेटर्स कहते हैं वो। और हो सकता है ये उल्का की वजह से हुए हैं, ऐसा माना जाता था। तो इनके टेस्ट शुरू किए। तो जब इनके परिणाम पाए गए और जब इनके पास फोटोज़ आए स्पेस प्रोजेक्ट के दौरान, तो ये बहुत आश्चर्यचकित करने वाले थे। तो जो परिणाम आए, वो ये बताते हैं कि 100 दशकों पहले धरती पे एक परमाणु युद्ध हुआ था। छोटे-छोटे जो गड्ढे पाए गए थे, उन गड्ढों में इन्होंने कार्बन एनालिसिस किया। कोई भी चीज़ कितनी पुरानी है, इसको जानने के लिए कार्बन डेटिंग और कार्बन एनालिसिस किया जाता है। तो इन्होंने करना शुरू किया। इनको वहाँ पे मिले टेक्टिकस और काफ़ी लोगों का कहना था कि यहाँ पे ये जो गड्ढे हैं, ये उल्का या कॉमेट्स की वजह से मिले हैं। लेकिन और कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ पे इरिडियम मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे मिला टेक्टिकस। अब टेक्टिकस होता क्या है? रेत होती है जो कि 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब पिघलती है और दबाव जब उस पे पड़ता है, तब वो एक ग्लास के रूप में फॉर्म होती है वो। लेकिन अब ये टेक्टिकस मिला कहाँ से? वहाँ से जिस जगह पे ये उन्होंने गड्ढे को देखा था, वहीं पे इनको बहुत सारे टेक्टिकस पाए गए। इनमें घर्षण भी था, जिसको हम एरोडायनामिक्स कहते हैं। फिर इन्होंने देखा कि ऐसा धरती पे और कहाँ टेक्टिकस पाए जाते हैं। तो ये था नेवाडा यूएसए में इस सेम इसी के जैसे टेक्टिकस पाए जाते हैं जहाँ पे परमाणु परीक्षण सबसे ज़्यादा किए जाते हैं। ये सीधा उस नतीजे पे आए कि धरती पे दशकों पहले एक परमाणु युद्ध तो हुआ था और ये परमाणु युद्ध इतना ज़्यादा तीव्र था कि जो हिरोशिमा नागासाकी है उससे 20,000 टन गुना परमाणु विस्फोट था इसका। और बस अब ये उस क्वेश्चन पे आए, कहाँ, कब और कैसे, किस सिविलाइजेशन में ये था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि 1945 में ही रशिया में रामायण और महाभारत का उल्लेख था। उन्होंने एक स्टेज शो भी किया हुआ है। फिर इन्होंने शास्त्रों को पढ़ना शुरू किया। सारे सिविलाइजेशंस को इन्होंने पढ़ना, जितने भी संप्रदाय थे उनको ये सभ्यता जो थी, उनको इन्होंने पढ़ना शुरू किया और देखा पढ़ते ही ये महाभारत में पहुंचे। महाभारत में पढ़ते साथ वहां पे उल्लेख मिलता है कि जब भी ऐसे अस्त्र, कैसे अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, अंजलिका, अंजलिका को कहा जाता है हजार सूर्यों का तेज। मतलब जब इस ये प्रयोग में आता है ना, तब हजार सूर्य के तेज जितना बल वहां पे प्रकट होता है और वहां पे स्वयं यमराज आता है। यमराज के द्वार खुल जाते हैं जब ये अस्त्र वहां पे प्रयोग में आते हैं। इसके फिर आगे जब वो व्याख्या पढ़ते हैं, जब भी ये अस्त्र प्रयोग में आते हैं, तो इसकी प्रणाली कैसे होती है? अंधका, वृष्णिज, ये सारे लोग के कुल जो है नाश हो गए थे। इनके जो शरीर थे और हड्डियां थी, वो जल के राख हो गई थी। कुछ शरीर खंड खंड हो गए थे। बाल और नाखून ये तक जल के राख में परिवर्तित हो गए थे। 100 साल तक मंदिरों की जो दीवारें थी वो गर्म थी। तो ऐसे ही सेम लक्षण परमाणु युद्ध के भी पाए जाते हैं और महाभारत में वैसे ही लक्षण युद्ध के दौरान बताए गए हैं। На самом деле мы не знаем о своем прошлом. В поисках ответов исследователи обратились к древним текстам. Это Каждое оружие действовало по-своему. Например, брахмастра, оно действовало как наша ядерная бомба. तो इससे इन लोग ये निष्कर्ष में पहुंचे कि ऐसी एक सभ्यता थी जो हमसे बहुत ज्यादा एडवांस थी और ये महाभारत पढ़ के उनको पता लगता है। कृष्णार्पणम।